नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम ना एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे दिल पर असर करती है। एक अनजानी कृपा, राधा रानी और बंके बिहारी की लीला। ये कहानी है आरव की और उसके एक ऐसे अद्भुत एक्सपीरियंस की जिसने वृंदावन की उन प्यारी गलियों में उसकी पूरी सोच बदल कर रख दी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सोचिए जरा, क्या लाइफ की हर एक घटना के पीछे किसी न किसी लॉजिक का होना जरूरी है, या फिर इस फास्ट पेस्ड दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसी अनजानी कृपा के लिए भी थोड़ी जगह है जिसे शब्दों या साइंस में समझाया ही नहीं जा सकता। आरव की लाइफ का ये किस्सा ना बिल्कुल इसी सवाल के आसपास घूमता है। आजकल हमारी दुनिया टोटली मॉडर्न वर्ल्ड लॉजिक पर चलती है ना, लगातार नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, हर चीज का हिसाब किताब। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है दिल की कृपा। एक ऐसी ग्रेस जो बिना किसी शोर शराबे के एक ऐसी शांति देती है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता। जब दुनिया का ये शोर इंसान को थका देता है, तब बस यही कृपा रास्ता दिखाती है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं जिंदगी की इस थका देने वाली भागदौड़ को। आरव बिल्कुल एक आम इंसान था, एक ऐसा लड़का जो इस डेली हसल में ना पूरी तरह से फंस चुका था। ट्रैफिक का एंडलेस शोर, फोन्स की बीप्स और काम की लगातार फ्रस्ट्रेशन। इस सब चक्कर में वो भगवान से और अपने आत्मिक सुकून से अपना कनेक्शन लगभग भूल ही चुका था। लाइफ बस एक मशीनरी की तरह एग्जॉस्ट करने वाला रूटीन बन गई थी। और यही फ्रस्ट्रेशन जब अपनी सारी हदें क्रॉस कर गई, तब अचानक शुरू होता है वृंदावन का सफर। हुआ कुछ यूं कि शाम आते आते आरव बिल्कुल टूट चुका था। थकन और इरिटेशन एकदम पीक पर थी। तो रात में बिना कुछ सोचे, बिना किसी पहले की प्लानिंग के, उसने एक इम्पल्सिव डिसीजन लिया और वृंदावन के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह वो वृंदावन की गलियों में बिना किसी एम, बिना किसी दिशा के बस भटक रहा था। ये कोई धर्म करम का टूर नहीं था, बस शांति की तलाश में एक भागने की कोशिश थी। लेकिन उन छोटी छोटी पतली गलियों में भटकते हुए अचानक उसकी नजर एक छोटे से मंदिर पर पड़ती है। वो बिना कुछ ज्यादा सोचे अंदर दाखिल होता है और ठीक सामने बंके बिहारी जी की एक बेहद खूबसूरत और शांत मूर्ति थी। यही वो एग्जैक्ट पल था जहां से सब कुछ बदलने वाला था। मंदिर में दाखिल होते ही आरव के मुंह से बस कुछ शब्द निकले। पता नहीं क्यों, पर आपके सामने आके सब ठीक लग रहा है। सोचो कितना सरेंडर था इन शब्दों में। मंदिर की बजती हुई घंटियां और बांसुरी की एक हल्की धुन। दिमाग अब कुछ ढूंढ ही नहीं रहा था। बस एक लंबे अरसे के बाद पहली बार दिल को सच्ची शांति मिल रही थी। लेकिन कहानी का असली हिस्सा तो अब शुरू होता है। यहाँ से शुरू होती है एक ऐसी रहस्यमयी मुलाकात जो होश उड़ा देगी। मंदिर की उस शांति में आरव ने सिर्फ 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद की और जब खोली तो उसके ठीक सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, सफेद और गुलाबी कपड़ों में, हाथों में ताजे फूल लिए हुए। और पता है, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, एक मिस्टिकल शाइन, जैसे वो इस आम दुनिया की बच्ची लगी नहीं रही थी। उस छोटी सी बच्ची ने मुस्कुराते हुए बस 2 शब्द कहे, परेशान हो। लिटरली ये 2 शब्द किसी तीर की तरह सीधे दिल में उतर गए। आरव पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि उस आवाज का ठहराव आम नहीं था। लेकिन अंदर ही अंदर उसे पता था कि यही सच है। उसने बिना कुछ बोले बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। फिर उस बच्ची ने कुछ ऐसा कहा जिसने सारा डर और सारी थकन खत्म कर दी। सब ठीक हो जाएगा, बस उन पे भरोसा रखो। इन चंद शब्दों में किसी टूटे हुए इंसान के लिए सबसे बड़ा वादा छुपा था। एक ऐसी सहारा देने वाली ताकत जो आमतौर पर कोई छोटी बच्ची इतने आत्मविश्वास से बोल ही नहीं सकती। और उसके अगले ही पल जो हुआ, सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा। वो लड़की मुस्कुराती है और मंदिर के और अंदर की तरफ चलती है। आरव तुरंत उसके ठीक पीछे पीछे जाता है। लेकिन जब वो अंदर पहुंचता है तो वहां कोई नहीं था। मंदिर पूरी तरह खाली था। वो लड़की जैसे हवा में ही गायब हो चुकी थी। यहाँ आकर दिमाग चलना बंद कर देता है। आखिर वो लड़की थी कौन? एक बंद मंदिर से जहाँ बाहर निकलने का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, वहाँ से कोई ऐसे अचानक लिटरली हवा में कैसे गायब हो सकता है? मंदिर में उस लड़की का कहीं कोई नामो निशान नहीं था, सिवाय एक चीज के। बंके बिहारी जी की मूर्ति के ठीक चरणों में एग्जैक्ट वही फूल रखे हुए थे जो अभी कुछ ही सेकंड्स पहले उस बच्ची के हाथों में थे। ये सबूत देखते ही आरव की आंखों से आंसू बहने लगे।
ये एक ऐसा फिजिकल प्रूफ था जिसने बिना एक भी शब्द और बोले सब कुछ समझा दिया था। तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं। आखिर इस अनजानी कृपा का असर क्या हुआ? यही तो होती है अनजानी कृपा, एक ऐसी ईश्वरीय मदद जिसे किसी भी लॉजिक से समझाया नहीं जा सकता। आरव के अंदर ये इंट्यूशन पूरी तरह से बैठ चुका था कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। ये बस एक डीप फीलिंग थी कि शायद खुद राधा रानी ने उस बच्ची के रूप में आकर एक टूटे हुए भक्त का हाथ थाम लिया था। और इस एक इंसिडेंट ने पूरी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर दी। जो थकान थी, कल की प्रॉब्लम्स का डर था और भगवान से जो कनेक्शन टूट चुका था, वो सब अचानक डर रहित विश्वास में बदल गया। एक नया डीप ट्रस्ट आ गया था कि जब भी हिम्मत टूटेगी ना कोई डिवाइन सपोर्ट किसी न किसी रूप में जरूर आएगा। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले रुककर एक बार जरूर सोचिए, क्या लाइफ में कभी भी आप लोगों के साथ ऐसा कोई अनएक्सप्लेनेबल मोमेंट आया है जहां राधा रानी या बांके बिहारी की कृपा सच में अनडिनायबली रियल फील हुई हो? अगर ऐसी कोई भी कहानी है तो कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें सुनना हमेशा अद्भुत होता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। राधे राधे।